प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक पानी का जहाज था। बहुत बड़ा जहाज नहीं था, मीडियम साइज जहाज था। और वो तूफान में शिपरेक हो गया, टूट गया। और उसमें कोई भी नहीं बचा सिवाय एक व्यक्ति के। और जो भी टूटी फूटी लकड़ियां थी उस जहाज की, उसके सहारे वो एक पास वाले टापू पर पहुंचा, आइलैंड पर। और जो भी और जहाज के टूटे सामान वो इकट्ठे कर पाया पानी से, उसने इकट्ठे करके टापू पे रख दिए। और उस सामान से और जो कुछ उस टापू से मिल सकता था, वो अकेला व्यक्ति था वहां पे। उसने एक झोपड़ी सी बना ली और उसी झोपड़ी में वो रहता था। रोज ये आशा रहती थी कि कोई जहाज पास से गुजरेगा और मैं मदद के लिए पुकार लगाऊंगा। और इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मेरा छुटकारा कर दे, किसी को भेज दे, किसी तरह मुझे यहां से बचा ले, ताकि मैं अपने घर या अपने लोगों के पास वापस जा सकूं। और एक दिन वो शिकार के लिए गया था, क्योंकि उसी टापू पे जो प्राणी थे और जो आ, उसको सब्जी वगैरह या फल मिलते थे, उसी से अपना गुजारा चलाता था। तो वो शिकार के लिए गया था और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी जो झोपड़ी बनी थी उसमें पूरी आग लग गई। शायद वो आग जलाकर गया था और शायद जगह गर्म करने के लिए, या फिर आके खाना सीधा तैयार कर सकता है, बना सकता है, तो वो आग जला के गया था जिस भी चीज में उसने रखी थी। लेकिन किसी कारणवश वो आग फैल गई और पूरी झोपड़ी में आग लग गई और सब कुछ धुआं में चला गया। और वो बहुत दुखी हो गया कि मेरे पे तो बहुत बड़ी अब आफत आ गई। और लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि बहुत शीघ्र एक बड़ा जहाज उस टापू के पास आया और वो जहाज उस टापू पर सहायता देने के लिए आया। और उन्होंने पाया कि एक आदमी है यहाँ पर, और उसे जहाज में रिसीव किया, उसकी मदद की और उसको वापस ले गए। और जब इस व्यक्ति ने पूछा उसके जहाज के कैप्टन से कि आप कैसे आए, तो उसने कहा कि हमने तुम्हारे जो तुमने सिग्नल दिया था धुएं का, वो हमने देखा, उसको देखकर हम आए। तो तब उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने तो कोई दिया नहीं था, लेकिन ये मेरे पर एक आफत के रूप में आई थी बात। और वास्तव में क्या था? उसकी ये प्रार्थना का उत्तर था। उसके दिल की जो पुकार थी, जो जिस परिस्थिति में था, जिस दबाव में वो था, अकेलेपन में था, दुख में था और ईश्वर से प्रार्थना करता था, तो झोपड़ी तो जल गई, लेकिन उसके छुटकारे के लिए हुआ। और जब मैं बाइबल में देखता हूं तो दो परिस्थितियां होती है जब परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। अपने दूतों को, यानी चाहे वो दूत व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो दूत परमेश्वर के कार्य के रूप में हो। पहली परिस्थिति तो वो होती है जब परमेश्वर अपनी सहायता या दूत भेजता है जब लोग बहुत मुश्किल में होते हैं, जब बहुत बुरी परिस्थिति होती है और वो छुटकारा चाहते हैं। उनकी आंखें, उनकी आस्था, उनका विश्वास ईश्वर के प्रति होता है कि इससे तो ईश्वर ही बचा सकता है इस परिस्थिति में। तब परमेश्वर अपने दूतों को
या अपनी सहायता को या अपनी योजना को भेजता है। दूसरा, जब लोग भयंकर पाप में होते हैं, दुष्टता में होते हैं और उसी में रहना पसंद करते हैं, तब भी परमेश्वर अपनी ओर से अपनी योजना भेजता है। और वो क्या होता है? वो न्याय होता है, दंड होता है। क्योंकि लोग भयंकर पाप और दुष्टता में जी रहे हैं और वैसे ही जीना चाहते हैं, उनको वैसे ही पसंद है, तो परमेश्वर दंड भेजता है। और दूसरी परिस्थिति के बारे में मैं पहले बात करता हूं। मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में 4 नगर थे। उनके नाम थे सोदोम, गोमोरा, अदना और ज़ेबोईम। और ये भयंकर रीति से चारों नगर बहुत नैतिक रूप से भ्रष्ट थे। और यहीं से जो समझ में आता है, होमोसेक्सुअलिटी का पाप यहीं से शुरू हुआ, समलैंगिकता जिसे कहते हैं हिंदी में। और पश्चिमी देशों में तो आप अब इस पाप को पाप भी नहीं कह सकते, कचहरी में घसीट के ले जाते हैं, लेकिन बाइबल इसको पाप कहती है और एक भयंकर पाप माना जाता है। बाइबल में लिखा है, जो इस पाप में है, होमोसेक्सुअलिटी के पाप में, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो पश्चाताप करते हैं, क्षमा पाते हैं, अपने इन पाप को त्यागते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु उनको स्वर्ग में उनके लिए द्वार खुला है। लेकिन जो इस पाप में या और भयंकर पापों में भी मरेंगे, उनके लिए द्वार खुला नहीं है। बाकी बिना पक्षपात के सबके लिए द्वार खुला है। हर एक उस पापी के लिए द्वार खुला है जो अपने पापों से पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर ने इन चारों नगरों को आग और गंधक से भस्म किया। आकाश से, स्वर्ग से आग और गंधक उतरी और इन नगरों को नाश किया। ये पूरे खत्म हो गए। तो ये वो दूसरी परिस्थिति थी जब मैंने कहा परमेश्वर अपनी ओर से अपनी योजना या दूत भेजता है। दूसरी परिस्थिति जब लोग अपनी दुष्टता में और पाप में रहना पसंद करते हैं। और पहली तरफ आ जाते हैं जिसमें परमेश्वर अपनी ओर से सहायता तब भेजता है जब लोग बहुत मुश्किल में होते हैं, पीड़ा में होते हैं और उनकी पुकार, उनकी तकलीफ परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। और जब हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, मनुष्य के इतिहास को देखते हैं, तब पता चलता है कि मनुष्य अपने पाप में नाश हो रहा था। एक मनुष्य के पाप के कारण, आदम के पाप के कारण पूरे संसार में पाप और पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सबके ऊपर हावी रही और मनुष्य दुख में, बीमारी में, मृत्यु में कराता रहा। और ठीक समय पर, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, परमेश्वर खुद इस जगत में आया, मनुष्य का रूप धारण करके हमें उस पाप के पीड़ा और पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के जरिए जन्मा और एक पवित्र 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 जीवन बिताया, पाप रहित जीवन बिताया और आखिर में कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए वो एक प्रायश्चित बन गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मन फिराने वाले पापी को
पश्चाताप करने वाले पापी को पापों की क्षमा मिल सके और उसके पाप यीशु के लहू में धुल सके और वो उस दंड से बच जाएं, उस नरक के दंड से जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। तो ये पहली परिस्थिति कि परमेश्वर ने मनुष्य की पीड़ा, दुख को, उस बंधन को, पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी जिसमें मनुष्य बंधा था, उसको देखकर उसने किसी और को नहीं भेजा, कोई योजना नहीं भेजी, वो स्वयं आ गया, है ना, स्वयं आ गया। उस भयानक क्रूस की मृत्यु के द्वारा मेरे और आपके लिए छुटकारे का, उद्धार का, मुक्ति का, अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया गया, एक नया और जीवित मार्ग। हमें नहीं भूलना है कि रोज रोज इस संसार के पाप का घड़ा भरता जा रहा है और तब तो परमेश्वर ने सिर्फ 4 नगरों का नाश किया था, लेकिन अब पूरे संसार पर भयानक विपत्तियां, भयानक मरियां, महामरियां, ऐसे भूकंप आने वाले हैं। 7 साल का महाक्लेश इस संसार पर आने वाला है और बाइबल बताती है ये परमेश्वर का क्रोध है जो उस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। 7 कटोरे क्रोध से भरे हुए, परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए इस पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। इसलिए आने वाले प्रकोप से बचना है, आने वाले प्रकोप से भागो। प्रभु यीशु जो वापस आ रहा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर, वो ही अपने लोगों को बचा सकता है और बचाता है। यीशु का नाम ही उसका अर्थ है वो जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। न केवल पापों से बचाता है लेकिन पाप के परिणाम से भी बचाता है। यीशु एक ऐसी चट्टान है, एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा ऊंचा गुम्मट है जिसमें विश्वास से पापी भागकर, बचकर सुरक्षित रह सकता है। इसलिए आने वाले प्रकोप से भागे, अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर ले। जिसने भी प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया उसको परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देता है। परमेश्वर को आज मैं पिता कह सकता हूं। इसलिए प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, आज ही प्रार्थना करें और अपने पापों से छुटकारा पाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।